राजू थक हार कर ऑफिस से घर वापस जा रहा था। कड़ाके की ठंड में अपने कार से राजू आधे घंटे की ड्राइव करने के बाद घर पहुंचा। राजू को घर जाते जाते लगभग रात के 12 बज चुके थे। राजू घर के बाहर अपने कार से हॉर्न देने लगा। राजू ने बहुत देर हॉर्न बजाने के बाद भी घर का गेट नहीं खुला। राजू ने सोचा शायद सब सो चुके होंगे। 10 मिनट के बाद राजू अपने कार से खुद ही उतरकर घर का गेट खोला। ठंड और सर्द की रात ऐसी थी कि सन्नाटे में राजू के जूतों की आवाज़ साफ सुनी जा सकती थी। राजू अपने कार अंदर कर जब दोबारा गेट बंद करने लगा तभी राजू ने देखा कि एक 8-10 साल का बच्चा अपने कुत्ते के साथ फुटपाथ पर सो रहा था। वह बच्चा एक फटी पुरानी चादर ओढ़े हुए थे। उस बच्चे को देखकर राजू ने ठंड महसूस करने की कोशिश की तो एकदम राजू कांपने लगे। राजू ने मोंटी कार्लो की महंगी जैकेट पहनी हुई थी, फिर भी राजू ने ठंड को कोस रहा था और बेचारा वो बच्चा। राजू उस बच्चे के बारे में सोच ही रहा था कि इतने में वो कुत्ता बच्चे की चादर छोड़ राजू की कार के नीचे आकर सो गया। राजू का कार का इंजन गर्म था, शायद उसकी गर्माहट कुत्ते को सुकून दे रही थी। फिर राजू ने कुत्ते को भगाने की बजाय उसे वहीं सोने दिया और बिना देर किए पीछे का ताला खोला और राजू घर में घुस गया। ठंड के रात में सब के सब सो रहे थे। राजू चुपचाप अपने कमरे में चला गया। जैसे ही राजू सोने के लिए रजाई उठाई तो उस लड़के का ख्याल राजू के मन में आया। राजू ने सोचा कि मैं कितना स्वार्थी हूँ, मेरे पास ठंड काटने के लिए कंबल, चादर, रजाई सब है, पर उस बच्चे के पास एक फटी पुरानी चादर भर थी। फिर भी वो बच्चा उस फटी चादर को भी कुत्ते के साथ बांट कर सो रहा था, और मुझे घर में फालतू पड़े कंबल और चादर भी किसी को देना गवारा नहीं होता। यही सोचते सोचते राजू को ना जाने कब आंख लग गई, पता भी नहीं चला। राजू अगले दिन सुबह उठा तो देखा घर के बाहर भीड़ लगी हुई थी। राजू घर से बाहर निकला तो किसी को बोलते हुए सुना, अरे वो चाय बेचने वाला सोनू है, कल रात ठंड से मर गया बेचारा। राजू की पलकें कांपी और एक आंसू की बूंद राजू के आंख से छलक गई। उस बच्चे की मौत से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा, बस वो कुत्ता अपने नन्हे दोस्त के बगल में गुमसुम बैठा था, मानो उसे उठाने की कोशिश कर रहा हो। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये आज के इंसान की सच्चाई है। मानव से अगर मानवता चली जाए तो वो मानव नहीं रहता, दानव बन जाता है। और शायद हम में से ज़्यादातर लोग दानव बन चुके हैं। दोस्तों, हम अपने लिए पैदा होते हैं, अपने लिए ही जीते हैं और अपने लिए ही मर जाते हैं। क्या यही जिंदगी है? क्या ये भी कोई जीना हुआ? चलिए एक बार फिर से मानव बनने का प्रयास करते हैं। चलिए अपने घरों में बेकार पड़े कपड़े ज़रूरतमंदों को देते हैं। चलिए कुछ गरीबों को खाना खिलाते हैं। चलिए किसी गरीब बच्चे को पढ़ाने का संकल्प लेते हैं। चलिए एक बार फिर से मानव बनते हैं। धन्यवाद।